श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें प्रभु अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन से कह रहे थे कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। और ये बताने के लिए प्रभु ने जो श्लोक उच्चारण किया था, बोला था, आइए उस श्लोक का भी पाठ करते चलते हैं, 12वें 13वें का, फिर आज के पाठ में आपको ले चलेंगे। तो कल वाला पाठ, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। भक्तों, आपने ये कल वाला पाठ कर लिया। अब आज का पाठ हम सब मिल करके एक साथ बोलेंगे। 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो प्रभु इस 14वें श्लोक में जो बोल रहे हैं अपने दिव्य मुख के द्वारा, अपने दिव्य मुखारविंद के द्वारा, तो इस श्लोक में जो जो शब्द प्रभु ने उच्चारण किया है, उन शब्दों का अर्थ और उसका भाव हम अध्ययन कर रहे हैं। अब प्रभु कह रहे हैं, जो पिछली बातों को बताया था, पृथ्वी में अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करने के, चंद्रमा के द्वारा औषधियों का पोषण करने का, अब उसके आगे कहते हैं, और अहम प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः वैश्वानरः भूत्वा चतुर्विधम अन्नम पचामि। प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन, अहम प्राणिनाम देहम आश्रितः, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान से संयुक्त, वैश्वानरः भूत्वा, वैश्वानर अर्थात अग्नि, वैश्वानर अग्नि रूप होकर, चतुर्विधम अन्नम पचामि, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अब देखो, विचार करिए आप कि हमारे शरीर में, जैसा कि प्रसिद्ध है कि भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। वो बात तो ठीक है, लेकिन हृदय में विराजमान परमात्मा और भी क्या क्या कार्य करते हैं, वो भगवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, उसको तुम ध्यान दो तो भगवान का चिंतन निरंतर होने लग जाएगा। कैसे? अभी कह रहे थे ना, पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से ही सब प्राणियों को धारण करता हूँ, और रसस्वरूप अर्थात
अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। सूर्य में स्थित तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और चंद्रमा में जो तेज है, जो अग्नि में तेज, वो मेरा तेज जान। इस तरह से सर्वत्र भगवान की सत्ता, भगवान का स्वरूप, भगवान की शक्ति हमें दिखलाई पड़ेगी। सूर्य में भी, चंद्रमा में भी, अग्नि में भी, पृथ्वी में और चंद्र किरणों में, औषधियों में। अब इसके बाद सभी प्राणियों के शरीर में, सभी प्राणियों के शरीर में अहम प्राणिनाम देहम, अहम प्राणिनाम देहम अर्थात सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाले प्राण और अपान से संयुक्त। प्राण और अपान का मतलब आप इतना ही समझिए कि जो हम श्वास अंदर ले जाते हैं वो प्राण हुआ, और जो श्वास लेने के बाद फिर श्वास छोड़ते हैं वो अपान हुआ। तो इस क्रिया के द्वारा शरीर में शक्ति का संचार होता है। यही स्वाभाविक प्राणायाम चल रहा है, तो जिसमें हमको ध्यान भी नहीं देना पड़ता है और पता भी नहीं होता जल्दी से, जब तक जो ध्यान न दें कि प्राणापान समायुक्त प्राणायाम हो रहा है। प्राण की श्वास जो अंदर जा रही है और अपान वायु बाहर जा रही है। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि वैश्वानर अग्नि रूप अर्थात अग्नि प्राणापान के द्वारा शरीर में स्थित जो प्राणापान है उससे नेचुरल प्राणायाम जो हो रहा है उससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है जिससे भोजन पचता है। तो प्रभु कह रहे हैं प्राणापान समायुक्त वैश्वानर भूत्वा चतुर्विधम अन्नम पचामि। मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित हो करके स्थिर रहने वाला हो करके प्राणापान से संयुक्त अग्नि रूप हो करके, जठराग्नि रूप हो करके 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार, आप मत सोचना कि 4 प्रकार के बाद जितने अन्न है वो नहीं पचाते। अरे उन्हीं 4 प्रकारों में सब अन्न आ जाते हैं। वो 4 प्रकार क्या हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोच्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबा करके खाया जाए, जैसे रोटी है, चना चबैना है, वो भक्ष्य है। रोटी आदि जो निगला जाता है, तो जो चबा करके खाया जाता है वो भक्ष्य है। और रोटी आदि जो निगला जाता है वो भोज्य है। भक्ष्य जो चबा कर खाए, जैसे चना खा लिया, नमकीन खा लिए और पापड़ खाया आपने, ये वह भक्ष्य। और रोटी आदि जो चबा करके मुलायम करके फिर निगल जाते हैं वो है भोज्य। और दूध आदि जो है, जो मलाई है, दूध है, ऐसी चीज जो चाटा जाता है वो लेह है। लेह। और जो चूसा जाता है, जैसे गन्ना चूसते हो, चटनी चूसते हो या कोई चीज चूसते हो, चाटने वाला लेह हो गया, चूसने वाला हो गया चोष्य। तो ये भक्ष्य खाने वाला, और भोज्य निगलने वाला, और लेह जो चाटा जाता है, चूष्य जो चूसा जाता है। इसी में हर प्रकार का भोजन आ जाता है। वो भोजन चाहे कितना ही मॉडर्न हो, वो सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। चाहे खाया जाएगा, चाहे निगला जाएगा, और चाहे चाटा जाएगा, और चाहे चूसा जाएगा, इसी के अंतर्गत सब भोजन आ जाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित
रहने वाला, प्राण और अपान की क्रिया के द्वारा संयुक्त अग्नि अर्थात जठराग्नि होकर हर प्रकार, चारों प्रकार मतलब हर प्रकार के अन्नों को पचाता रहता हूँ। अब बताओ भगवान कितना अंदर कार्य कर रहे हैं। हम लोग कितने लापरवाह, जो मन में आया ठूसम ठूस खाए गले तक। अब पचाना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी उन्होंने ले रखी है, हमारे शरीर में विराजमान है। हम क्या उनकी सेवा करें, वही रात दिन हमारी सेवा कर रहे हैं। कहने के लिए हम सेवक हैं, लेकिन हमें यही नहीं याद रहता है कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो भगवान को तकलीफ होगी। अब भोजन भगवान हमारा पचाएंगे, वो इतना ज़्यादा ठूसम ठूस भोजन किए हैं, उनको पचाना पड़ेगा, उन्हें कष्ट देंगे। तो इस तरह से कम भगवान की तकलीफ ही देख करके कम खाया करो। कम खाओगे तो शरीर आराम से रहेगा, ठूसम ठूस खाओगे तो भगवान को भी कष्ट होगा, ज़्यादा पचाने की उनको ताकत लगानी पड़ेगी और शरीर को भी परेशानी होगी। तो कम भोजन करना चाहिए, जितने से काम चल जाए। अब देखो, अब भगवान को आराम नहीं, हम तो खा के सो गए। हम खा करके, अब प्रसाद हो तो पा करके कहा जा सकता है कि पा कर सो गए, लेकिन केवल पाते ही थोड़े खाते हैं, अंधाधुंध खाते हैं। जो मिल गया तो खाए जा रहे रात दिन। ऐसा नहीं कि कोई नियम है कि सुबह शाम दोपहर, अरे जब मिल गया तब खाए जा रहे हैं। यही नहीं ध्यान है कि कितना खा गए। तो ऐसा जो भोजन होता है ना, उसके द्वारा हम प्रभु को तकलीफ देते हैं। और हम तो इतना खाए कि पेट नगाड़ा जैसा फूल गए। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बस पड़ गए, लेट गए, जहाँ थे वहीं लेट गए, बेसुध से पड़ गए। अब क्या भगवान भी ऐसे शांत हो जाएं हमारी तरह से तो भोजन पचेगा? अरे वो खुद कह रहे हैं कि सब प्राणियों के अंदर जठराग्नि बन करके वो अन्न को पचाते हैं। वैश्वानरः भूत्वा चतुर्विधम अन्नम पचामि। मैं अग्नि अर्थात जठराग्नि बन करके सब प्रकार के भोजन जितना भी खाया है वो प्राणी अपने ऊपर भी निर्दयी होकर खूब ज़्यादा खाता है और भगवान के लिए भी निर्दयी हो जाता है और बहुत ज़्यादा खाता है। उसमें वीरता मानता अपने कि हम इतना खा जाते हैं, अपनी वीरता का बखान करता, हम इतना भोजन खा जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खा जाते हैं। और फिर उसके बाद एकदम जड़ शरीर का होकर के अर्थात बेसुध सा पड़ गया, खाते और अचल हो गया, कोई काम करने लायक नहीं रहा। अब भगवान को तकलीफ देते हैं। अब वो हमारा अन्न पचा रहे हैं जठराग्नि का रूप धारण करके। प्रभु कह रहे हैं हम वैश्वानर भूत्वा, मैं वैश्वानर अर्थात जठराग्नि बन करके पचाता हूँ उसके अन्न, खाए हुए अन्न को। और हम कहने के लिए भगवान के भक्त हैं और इतना अन्न खाते हैं कि भगवान को तकलीफ देते हैं। वो पचा रहे हैं, हम लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, बेसुध से सोए हैं, न भजन करने का ध्यान, न समय से उठने का ध्यान। और जो हमने खाया है, चाहे वो बेतुका खाया, नहीं खाने लायक खाया, सीमा से बाहर खाया, अथवा नहीं खाना चाहिए था वो भी खा लिया, वो सब भगवान को पचाना पड़ता है। तो थोड़ी तो दया करो कि भगवान को ज़्यादा तकलीफ न हो। हम सोए पड़े हुए और ठाकुर जी पचा रहे हैं भोजन हमारे अंदर, और न पचाएं तो सब उल्टी करोगे, बहुत दस्त होगी, बहुत उल्टी करोगे, बहुत दस्त होगी। तो हम जब गड़बड़ भोजन ज़्यादा करते हैं तो ठाकुर जी हमको संकेत देते हैं
कि इतना गलत भोजन मत करो, मैं तो पचाता हूँ लेकिन तुम्हारा शरीर भी तो बिगड़ता है। इस तरह से प्रभु हमारी जननी से भी ज़्यादा हमारी रक्षा सेवा सब करते हैं। ऐसे परम कृपाल प्रभु को निरंतर याद करते हुए प्रणाम करते रहो। तो ये 14वें श्लोक की चर्चा हुई। आगे 15वें श्लोक की चर्चा कल की जाएगी। भक्तों, प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम देता हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें प्रभु ने अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन को बताया था कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं, अर्थात खाने वाला और निगलने वाला, चाटने वाला, चूसने वाला, इसी श्रेणी में सब प्रकार के भोजन जो आ जाते हैं। तो प्रभु ने कहा, सब प्राणियों के शरीर में स्थित होकर के मैं प्राण और अपान से संयुक्त जठराग्नि का रूप धारण करके सब प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सब प्राणियों के शरीर में, केवल मनुष्य के नहीं, सब प्राणियों, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी प्राणियों के, मनुष्य के भी अंदर भगवान जठराग्नि बन करके रहते हैं और सब प्रकार के अन्न को पचाते हैं। जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी सब कोई भोजन भरपेट खा के सो जाते हैं और उनके अंदर विराजमान जो हृदय में सभी प्राणियों के ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान प्रभु फिर जठराग्नि बन करके, अग्नि अर्थात पचाने की शक्ति बन करके जीव के सब प्रकार के भोजन को पचाते रहते हैं। वो प्राणी सो जाता, आराम करता है, लेकिन भगवान जगते रहते हैं और पचाते रहते हैं उसके भोजन को। अब आप सोचिए कितना भगवान को हमारे लिए श्रम करना पड़ता है। हम खा पी के सो जाते हैं और भगवान हमारे खाए हुए को पचाते रहते हैं। ये भगवान ने 14वें श्लोक में कहा है। तो ये 14वां श्लोक आइए हम फिर से पाठ कर लें, फिर आगे का श्लोक पाठ किया जाएगा। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ये 14वें श्लोक का पाठ हुआ। ये कल वाला श्लोक था जिसको कल आप पाठ कर चुके थे। अब आज वाला पाठ अर्थात 15वें श्लोक का पाठ हम सब मिल करके एक साथ कर रहे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। ये 15वें श्लोक का पाठ हुआ भक्तों।
अब प्रभु 15वें श्लोक में जो अपने दिव्य शब्द उच्चारण करते हैं उसमें यहाँ प्रभाव सहित अपने स्वरूप का कथन कर रहे हैं और कह रहे हैं। अब आप शब्द का अर्थ और भाव समझिए। प्रभु क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्टः च मत्तः स्मृति ज्ञानम च अपोहनम भवति च सर्वैः वेदैः अहम एव वेद्यः वेदांतकृत च वेदवित् अहम एव। अब देखिए इसका शब्दार्थ और भावार्थ। प्रभु कह रहे हैं अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। च मत्तः स्मृति, तथा मुझसे ही स्मृति अर्थात याद, ज्ञानम अर्थात विवेक, च अपोहनम, अपोहन क्या होता है? विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। जो डाउटफुल पोजीशन होती है, डिसीजन लेने की शक्ति नहीं होती है, वही गड़बड़ी होती है बुद्धि में। तो उस गड़बड़ी को, डिसीजन लेने की शक्ति के द्वारा उस गड़बड़ी को दूर कर देते हैं और डाउट अर्थात संशय का नाश करके बुद्धि को पवित्र कर देते हैं। तब सच्चा विवेक उत्पन्न होता है। तो इस बात को प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, स्मृति अर्थात याददाश्त मुझसे ही होती, नहीं तो पिछला सब भूल जाए मनुष्य। और जिसका बहुत तीव्र होता है उसको कई जन्मों की याद हो जाती है। जिसकी स्मृति बहुत तीव्र होती है उसको कई जन्मों की याद हो जाती है, अपने स्वरूप की याद हो जाती है, भगवान की याद आ जाती है। इसको कहते हैं स्मृति। ज्ञान अर्थात विवेक और अपोहन अर्थात डाउटफुल पोजीशन को सुधार करके निसंशय, संशय रहित स्थिति प्राप्त होती है, निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी को अपोहन कहते हैं। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। सब वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जनाने का है। वेदों का क्या तात्पर्य है? परमेश्वर को जनाने का है। इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। सब वेदों, अब भगवान को जान लिए तो क्या बाकी रह गया? अब आप ये नहीं सोचना कि वेदों के जनाने के लिए ग्रंथ हैं, वेद हैं, ये भगवान को जनाने के लिए वेद हैं तो और सब हम कैसे जानेगा? अरे और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं बचेगी। जब तुम वेदों के तात्पर्य को अर्थात वेद का वास्तविक उपयोग क्या है, लक्ष्य क्या है, ये समझ में आ गया तो सब बाकी ही नहीं रहेगा कुछ। तो प्रभु कह रहे हैं तब मैं ही सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं, अर्थात जो हमको ईश्वरीय ज्ञान नहीं है वो वेदों के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ा टारगेट है कि हमको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और वेदांत का कर्ता भी हूं। वेदांत कृत
अर्थात वेदांत की रचना भी भगवान के ही द्वारा प्रकट हुई है। वेदांत का स्वरूप वेद, वेदांत, वेद और वेद का आखिरी भाग क्या? उपनिषद समझिए। उपनिषद, वेद, सभी श्रुतियां, निगम आगम और शास्त्र, वेदों का ही विस्तार, पुराण भी है। वेदों के ही विस्तार में वैदिक इतिहास, महाभारत है। जितने भक्ति के ग्रंथ हैं वो सब वेदों के ही विस्तृत स्वरूप हैं। वेदों का विस्तार होने से ये सब प्रभु की कृपा से विस्तृत स्वरूप प्रकट हुआ वेद का। वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद ही बोला जाता है, लेकिन वेद के विस्तार में ही सभी धर्म ग्रंथ हैं। तो प्रभु कह रहे हैं वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता अर्थात प्रकट करने वाले भी वही हैं, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदांत कृत अर्थात वेद के कर्ता है, और च वेदविद अहम एव, और भगवान कह रहे हैं वेदविद, वेदविद अर्थात वेदों को जानने वाला भी अहम एव, मैं ही हूँ। वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, ऐसी साधारण बात मत समझ लेना कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो वेद को जान जाओगे। अरे वेद के कुछ अंश को जान सकते हो, इतना भले हो, लेकिन वेद के वास्तविक स्वरूप को भगवती शक्ति से कुछ जाना जा सकता है, वो भी कुछ ही, लेकिन संपूर्ण रूप से तो केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वेद उन्हीं का स्वरूप है। अब जो भगवान ने गीता को प्रकट किया, जो महाभारत के ग्रंथ से उत्पन्न हुआ ग्रंथ है गीता जी, सभी पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, सब उपनिषद, ये वेद के विस्तृत स्वरूप में आते हैं। तो उन सब का जो वास्तविक तत्व है उसको जानने वाले प्रभु ही हैं, ऐसा भगवान ने इस 15वें श्लोक में कहा है। पहले तो ये कह दिया कि मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। फिर कहते हैं मुझसे ही स्मृति होती है, अर्थात स्मरण शक्ति होती है, और ज्ञान और अपोहन होता है। अब देखो भगवान ने स्वयं कह दिया मुझसे ही स्मृति होती है, अर्थात स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तो आपकी स्मरण शक्ति यदि आपको बढ़ानी है तो ये 15वां श्लोक जो है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। ये 15वां श्लोक की साधना आप शुरू कर दीजिए, कम से कम 108 पाठ रोजाना, तो आपकी स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। स्मृति अर्थात याददाश्त, स्मरण की शक्ति बढ़ जाएगी। प्रभु स्वयं कह रहे हैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, ज्ञान अर्थात विवेक, और अपोहन अर्थात संशय का नाश करना, निश्चय प्राप्त करना, ये सब होता है मेरे ही द्वारा। और प्रभु कहते हैं सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेद के वेद्य, प्रतिपाद्य विषय और वेद्य भी भगवान ही है, और वेदांत का कर्ता भी अपने को बताया प्रभु ने कि वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ, और वेदों को तत्व से संपूर्ण रूप से जानने वाले भी वही हैं। संपूर्ण रूप से वेदों को जानने वाला भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता है। कुछ आंशिक रूप से जानना मनुष्य के लिए संभव है, ज्ञानी मनुष्य के द्वारा, नास्तिक के द्वारा नहीं। भक्ति की शक्ति ज्ञान के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा
कुछ अंश में वेद को जाना जा सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से जानना, तत्वतः संपूर्ण रूप से वेद को जानना, ये मनुष्य के लिए नहीं, भगवान के लिए संभव है। इसलिए भगवान ने बोल दिया, वेदांत कृत, वेदांत की रचना करने वाला भी मैं हूँ, च वेदविद, वेद विदेव चाहम, वेदविद अर्थात वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदों का वेद्य अर्थात जानने योग्य मैं ही हूँ। भगवान को वेद के द्वारा जाना जाता है, भगवान वेद के द्वारा प्रकट होते हैं, और भगवान ही संपूर्ण रूप से वेद को जानने वाले हैं। तो स्मरण शक्ति बढ़ानी है, ज्ञान बढ़ाना है, और संशय का नाश करके निश्चयात्मिका बुद्धि बढ़ानी है, वेद को भी कुछ समझने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आप इस 15वें श्लोक का पाठ करिए, ध्यान करिए प्रभु का, तो आप प्रभु की कृपा से सक्षम हो जाएंगे। आगे की चर्चा कल की जाएगी। भक्तों को और भगवान को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें प्रभु ने अपने प्रिय भक्त शिष्य अर्जुन को बताया कि मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन अर्थात विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाना ये होता है, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति। प्रभु ने कहा, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति होती है, अर्थात स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति बढ़ती है, और निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो स्मृति, ज्ञान और अपोहन प्रभु से ही होता है। और सब वेदों द्वारा प्रभु कहते हैं, मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ये प्रभु ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताया। तो वो 15वां श्लोक आइए हम पाठ कर लें, जो कल आप कर चुके हैं, फिर आज के पाठ में आपको लेकर चलें। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। अब इसके आगे आज का पाठ आप करिए, 16वां श्लोक मेरे साथ आप लोग भी करिए पाठ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ये 16वें श्लोक का पाठ किया गया भक्तों। अब इस श्लोक में प्रभु जो शब्द बोलते हैं उसका अर्थ और उसका भाव, ये हमको अध्ययन करना है। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, लोके क्षरः च अक्षर एव इमौ द्वौ पुरुषौ सर्वाणि भूतानि क्षरः च कूटस्थः अक्षरः उच्यते। प्रभु कह रहे हैं, संसार में, लोके अर्थात इस संसार में, क्षर अर्थात नाशवान, नाशवान अर्थात नष्ट हो जाने वाला, च अक्षर, और अक्षर, क्षर का मतलब नष्ट होने वाला, विनाशी, और अक्षर का मतलब न नष्ट होने वाला अर्थात अविनाशी।
इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी इमऊ दो पुरुषो, ये दो प्रकार के पुरुष हैं, दो प्रकार के पुरुष हैं। अब आप ये समझिए, पहले हमने गीता जी के 7वें अध्याय में आपको बताया था अपरा और परा प्रकृति के नाम। तो जो अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं 7वें अध्याय में, तथा अध्याय 13 में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों का यहाँ अर्थात इस 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में उन्हीं दोनों को यहाँ क्षर और अक्षर नाम से वर्णन किया गया है। तो अब 13वां अध्याय तो आप अभी थोड़े दिन पहले अध्ययन किए हैं, तो वहाँ क्षेत्र शरीर को क्षेत्रज्ञ आत्मा को बताया गया, और परा अपरा बताया गया 7वें अध्याय में। और अब उन्हीं को क्षर और अक्षर, क्षर मतलब नष्ट हो जाने वाला, अक्षर मतलब कभी नष्ट न हो, अविनाशी जो है। तो संसार क्षर है और आत्मा परमात्मा अविनाशी है। तो प्रभु बता रहे हैं कि दो प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में, नाशवान और अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, सभी प्राणियों के शरीर नाशवान है, चाहे देखने में कितने सुंदर हों, कितने ही प्रकार के गुणों से युक्त हों, लेकिन शरीर जो है वो अविनाशी नहीं, विनाशी है। शरीर जो अविनाशी नहीं, विनाशी अर्थात नष्ट होने वाला। और कूटस्थ अक्षर उच्यते, कूटस्थ अर्थात जीवात्मा, अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। तो शरीर जो है विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। ये बात प्रभु दो प्रकार के पुरुष के नाम से बोलते हैं इस 16वें श्लोक में। आइए अब हम 17वें श्लोक का पाठ करें। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। तो अब प्रभु इस 17वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं, अब आप ये ध्यान सुनिए। इसमें पुरुषोत्तम के स्वरूप का कथन किया गया भक्तों। पहले पुरुष की बात की गई, शरीर और आत्मा की बात, और अब यहाँ पुरुषोत्तम की बात प्रभु कर रहे हैं। अब इसको समझिए आप। प्रभु कह रहे हैं 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुषः तु अन्य यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः परमात्मा इति उदाहृतः। तो उत्तम अर्थात उत्तम, पुरुषः, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। अब एक तो शरीर वाले को पुरुष लोग कह देते हैं वो विनाशी, और आत्मा को पुरुष कहा जाता है वो अविनाशी। लेकिन इन दोनों की बात, तीसरे की बात यहाँ प्रभु कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। उत्तम पुरुष तो अन्य, वो कौन है?
यह लोकत्रयम आविश्य, जो तीन लोकों में प्रवेश करके, जो लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, विभर्ति अर्थात सबका धारण पोषण करता है। विभर्ति अर्थात सबका धारण पोषण करता है। एवं अव्यय ईश्वर परमात्मा इति उदाहरता, उसको अर्थात भरण पोषण करने वाले, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो धारण करता है और पोषण सबका करता है, उनको कहा जाता है अव्ययः अर्थात अविनाशी ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा, इस प्रकार से कहा जाता है। तो विनाशी हो गया शरीर, संसार, अविनाशी आत्मा, और इनसे भी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन दोनों से, आत्मा और शरीर, इन दोनों से उत्तम, केवल शरीर से नहीं, शरीर और आत्मा दोनों से उत्तम जो है वह प्रभु कहते हैं तू अन्य, वह अन्य ही है। कौन है वो? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है। तो अब हम लोग 18वें श्लोक का पाठ करते हैं। यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यह 18वें श्लोक का पाठ किया आपने। प्रभु कह रहे हैं यस्मात् अहम क्षरम अतीतः च अक्षरात् अपि उत्तमः अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि। प्रभु कह रहे अर्जुन यस्मात् अहम क्षरम, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। मैं, प्रभु कह रहे नाश वर्ग वाला, क्षरम अर्थात क्षरम का तात्पर्य नष्ट होने वाला। प्रभु कह रहे नष्ट होने वाला जो संसार है उससे तो मैं सर्वथा अतीत हूँ, क्योंकि अविनाशी है। और अविनाशी जीवात्मा से, अब देखो दोनों बात आ गई, संसार से तो प्रभु सर्वथा अतीत हैं ही, और अविनाशी अक्षरात अपि उत्तमः। अक्षर कौन? आत्मा, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं। तो अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। अक्षरात अपि उत्तमः यस्मात् अहम क्षरम अतीतः, मैं नाशवान जड़ वर्ग के क्षेत्र से अर्थात संसार से तो सर्वथा अतीत हूँ ही, और अक्षरात अपि उत्तमः, और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम। फिर कहते हैं अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तम प्रथितः अस्मि। इसलिए, अतः अर्थात इसलिए, लोके च वेदे पुरुषोत्तम प्रथितः अस्मि, लोक अर्थात लोक में, संसार में, और च वेदे और वेद में भी पुरुषोत्तम प्रथितः अस्मि, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। संसार जड़ अर्थात विनाशी है, नाशवान है। उस नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से प्रभु तो सर्वथा अतीत हैं, क्योंकि भगवान तो अविनाशी हैं। इसलिए नाश वर्ग अर्थात नष्ट होने वाले संसार से, विनाशी संसार से तो बिल्कुल अतीत हैं प्रभु। और अक्षरात अर्थात अविनाशी जीवात्मा से भी अपि उत्तम, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम है। अक्षरात अपि उत्तम, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। अतः लोके च वेदे पुरुषोत्तम प्रथितः अस्मि,
इसलिए लोक में और वेद में भी, संसार में और शास्त्रों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम प्रथिता अस्मि, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जड़ संसार से अतीत, सर्वथा अतीत, बिल्कुल अलग, सबसे श्रेष्ठ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में, संसार में और वेद में भी, शास्त्रों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये बात प्रभु ने 18वें श्लोक में कही है। अब इसके आगे इस अध्याय में 2 श्लोक रह गए, 19 और 20 नंबर के। इन दोनों का अध्ययन हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें प्रभु ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को कहा था कि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। और इस बात को कहने के लिए प्रभु ने जो 18वें श्लोक का उच्चारण किया था, आइए उस श्लोक का जो आप कल पाठ कर चुके हैं फिर से पाठ कर लिया जाए और उसके बाद आज वाले पाठ में हम चलेंगे आपको लेकर। यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ये कल वाला पाठ हुआ भक्तों। आज का पाठ अर्थात 19वें श्लोक का पाठ हम सब लोग एक साथ मिल करके करने जा रहे हैं। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। ये 19वें श्लोक का पाठ किया आपने। अब इस 19वें श्लोक में आए हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ और भाव पर विचार करते हैं। प्रभु कह रहे हैं भारत, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, भारत शब्द का अर्थ है ज्ञान में रत। भा माने ज्ञान, प्रकाश में रत, अर्थात बहुत विवेकी पुरुष, वो हैं अर्जुन। भारत वंश में उत्पन्न हुए हैं इसलिए भी भारत हैं। भरत वंशोत्पन्न अर्थात भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो प्रभु उनको इसलिए भारत शब्द से संबोधन कर रहे हैं, अर्थात हे विवेकी, हे अर्जुन, हे भरत वंशोत्पन्न श्रेष्ठ अर्जुन, जो यह अर्थात जो असम्मूढ़ः माम एव पुरुषोत्तमं जानाति सह सर्वविद् सर्वभावेन माम भजति। प्रभु कह रहे हैं हे भारत अर्थात हे विवेकी अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष, असम्मूढ़ का मतलब ज्ञानी, और सम्मूढ़ होता तो अज्ञानी हो जाता। सम्मूढ़ शब्द में अ लग गया पहले, असम्मूढ़ अर्थात वो अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। तात्पर्य हे अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष माम एव पुरुषोत्तमम जानाति, जैसा पहले बताया था ना प्रभु ने 18वें श्लोक में,
कि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। बात ये पुरुष तो हुआ जीवात्मा, पुरुष तो जीवात्मा हुआ और पुरुषोत्तम हुए भगवान। तो इसी बात को प्रभु कह रहे हैं 19वें श्लोक में कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, तत्व से पुरुषोत्तम अर्थात ज्ञान से, कि जड़ पदार्थ जो है वो तो क्षर है और अक्षर है अविनाशी जीवात्मा, और अविनाशी जीवात्मा से भी बहुत श्रेष्ठ जो हैं, परम श्रेष्ठ अविनाशी जीवात्मा से भी जो हैं, अविनाशी जीवात्मा पुरुष है, वो परम श्रेष्ठ अविनाशी जीवात्मा से भी जो श्रेष्ठ हैं वो पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम है। इस बात को जो तत्व से जानता है तो कहते हैं सह सर्ववित, वही वास्तव में सर्वज्ञ है, जो तत्व से जानता है इस बात को कि क्षर तो जगत है, अक्षर अविनाशी जीवात्मा है जिसको पुरुष भी कहा जाता है, और परमात्मा को पुरुष नहीं पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वो नाशवान जो क्षर पदार्थ हैं उनसे तो अतीत है ही, अविनाशी जीवात्मा से भी परम श्रेष्ठ उत्तम हैं, इसलिए उनको लोक में भी और वेद में भी, शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह पुरुषोत्तम कहा गया है। इस बात को जो तत्व से जानता है मनुष्य अर्थात पुरुष, भगवान को पुरुषोत्तम जानता है, प्रभु कहते हैं वो सर्वज्ञ पुरुष है, सर्ववित है, अर्थात इस बात को जान गया तत्व से तो सब कुछ जान गया। जो प्रभु को पुरुषोत्तम समझ गया, जान गया, तो सब कुछ जान गया, इसलिए सर्वज्ञ। और वो सर्वभावेन अर्थात सब प्रकार से निरंतर, प्रभु कहते हैं माम भजति, मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है, अर्थात वो भगवान के सच्चे भजन करने वालों में एक उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। तात्पर्य हुआ कि वो ज्ञानी भी है और वो बहुत अच्छा भजन करने वाला होने से सच्चा भक्त भी है। भजन का मतलब सेवा में निरंतर संलग्न रहता है, ये समझ करके कि मैं पुरुषोत्तम अर्थात भगवान पुरुषोत्तम है और मैं उनका सेवक हूँ, अर्थात उनका अंश, उनका भक्त हूँ। अविनाशी तो मैं भी हूँ, अर्थात साधक भी अविनाशी है, और अविनाशी साधक अर्थात अविनाशी श्रेष्ठ जीवात्मा से बहुत उत्तम भगवान हैं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इस बात को समझ गया है, तत्व से जान गया है, तो वो सर्वज्ञ पुरुष है। वो जो जानना था जीवन में वो समझ लिया, जान गया, तो वो सब प्रकार से निरंतर प्रभु के भजन में लगा रहता है, क्योंकि वो सच्चा ज्ञानी है। इसलिए वो भगवान के भजन में लगा रहना जो वास्तविक ज्ञानी का काम है, वही उसका जीवन का स्वरूप हो जाता है। भगवान की सेवा, भगवान का भजन, सब कुछ भगवान के ही कारण करता है, भगवान का होकर करता है, भगवान के भक्त होता है, भजन करता है, सेवा करता है, उनका भक्त होता है। ज्ञानी होते हुए प्रभु का अंश अपने को समझ करके, उनका सेवक हो समझ करके निरंतर भक्ति में लगा रहता है, ऐसा प्रभु 19वें श्लोक में बता रहे हैं। और अब हम लोग 20वें श्लोक का जो आखिरी श्लोक है इस 15वें अध्याय का, उस 20वें श्लोक का हम पाठ करना चालू कर रहे हैं, सब मिलकर एक साथ। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत।
इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ये पाठ हुआ 20वें श्लोक का, जो इस अध्याय का अर्थात 15वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। अब इस 20वें श्लोक में प्रभु क्या कह रहे हैं, उनके बोले हुए शब्द का शब्दार्थ और भावार्थ पर विचार करना है। प्रभु कह रहे हैं अनघ, भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, अनघ। अनघ किसको बोलते हैं, जो अघ नहीं किया हो, जो अघी नहीं हो, अघी मतलब पापी, जो किसी प्रकार से अघी न हो, और वह अनघ है। अनघ का मतलब निष्पाप। निष्पाप का तात्पर्य पवित्र, शुद्ध। अर्जुन शुद्ध हैं, निष्पाप हैं, महान पवित्र हैं। इसलिए प्रभु ने इस 20वें श्लोक में संबोधन जो किया है अर्जुन के लिए, वो कहा अनघ। अनघ अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, और भारत भी कहा। भारत अर्थात ज्ञान में रक्त, अर्थात विवेकी। हे निष्पाप, हे विवेकी अर्जुन, ऐसे संबोधन किया है। और कहते हैं अनघ भारत इति इदम गुह्यतमम शास्त्रम मया उक्तम एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान च कृतकृत्यः स्यात्। प्रभु कह रहे हैं हे निष्पाप, हे परम पवित्र शुद्ध अर्जुन, हे परम पवित्र शुद्ध ज्ञानी विवेकी अर्जुन। अनघ और भारत दो महान विशेषताओं से युक्त संबोधन प्रभु ने अपने भक्त शिष्य अर्जुन के लिए किया है। और कहा हे अनघ, हे भारत, हे परम पवित्र निष्पाप विवेकी अर्जुन, इति इदम गुह्यतमम, इस प्रकार यह गुह्य मतलब होता है गोपनीय, रहस्युक्त, गुह्यतर अर्थात ज्यादा रहस्युक्त, और गुह्यतम अर्थात अति रहस्युक्त। हे विवेकी, हे निष्पाप शुद्ध अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्रम मया उक्तम, भगवान ने कहा जो मैं 15वें अध्याय में अभी तक तुमको सुनाया हूँ, ये सब संपूर्ण उपदेश मिला करके ये शास्त्र हो गया। अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र है ये 15वां अध्याय, और ये मेरे द्वारा कहा गया, मया उक्तम। प्रभु ने कहा ये मेरे द्वारा कहा गया, अर्थात ये अन्यत्र नहीं मिल सकता। एतत् बुद्ध्वा, और फिर कहते हैं एतत् बुद्ध्वा, अर्थात इसको जो अच्छी प्रकार से तत्व से जान लेता है, एतत् बुद्ध्वा अर्थात जानकर, मनुष्य बुद्धिमान च कृतकृत्य स्यात्, जो इस बात को तत्व से इस गोपनीय परम गोपनीय रहस्ययुक्त 15वें अध्याय रूपी शास्त्र को जो अच्छी प्रकार से हे विवेकी विशुद्ध परम पवित्र भक्त अर्जुन, जिस गोपनीय शास्त्र को अच्छी तरह से जान लेता है, जो 15वें अध्याय में मैंने कहा है, तो प्रभु कहते हैं एतत् बुद्ध्वा, इसको तत्व से जानकर मनुष्य बुद्धिमान च कृतकृत्य स्यात्, बुद्धिमान अर्थात ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, और कृतकृत्य स्यात्, कृतार्थ हो जाता है। कृतकृत्य स्यात् का अर्थ हुआ कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ का मतलब क्या हुआ, जो जीवन में करना था वो सब करने का कार्य पूर्ण हो जाता है, अब उसको कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, उसी को कृत कृत्य बोलते हैं। कृत अर्थात किया हुआ, वो कर लिया, जो करना चाहिए था वो कर लिया, जो जीवन में करना चाहिए था वो कर लिया, उसी को बोलते हैं कृत कृत्य। कृत कृत्य का अर्थ हुआ जो कुछ हमें जीवन में कर लेना चाहिए वो कर लिया, स्यात् अर्थात हो जाता है। तो ये प्रभु आखिरी श्लोक में 20वें श्लोक में कह रहे हैं हे परम शुद्ध निष्पाप अर्जुन, तुम विवेकी हो, भारत हो,
तुमको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार से ये 15वें अध्याय रूप, इसका नाम पुरुषोत्तम योग है भक्तों। इस 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस पुरुषोत्तम योग रूप 15वां अध्याय को तो इस पुरुषोत्तम योग रूप अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र द्वारा जो मेरे द्वारा बोला हुआ है, इस अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र को जो मेरे द्वारा कहा गया, इसको जो तत्व से जान लेता है तो वो मनुष्य ज्ञानवान भी है, ज्ञानवान हो जाता है और कृतकृत्य अर्थात जीवन का सब कर्तव्य पूर्ण कर लेता है। अब उसको कुछ करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं है। ये इस पुरुषोत्तम योग रूपी शास्त्र जो 15वें अध्याय के रूप में है, इसकी महिमा प्रभु ने बताई है और जानने वाले की महिमा बताई है। इस पुरुषोत्तम योग रूप 15वें अध्याय रूपी शास्त्र को इस प्रकार से प्रभु ने पूर्ण किया है और कल से 16वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। आज 15वें अध्याय को पूर्ण करके भगवान और उनके सब भक्तों को प्रणाम करता हूँ। हम सब लोग प्रणाम करते हैं भगवान को और उनके भक्तों को, और यहीं पर आज का पाठ पूर्ण किया जा रहा है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।